न्यूज़ चैनल, न्यूज़ टेलीविज़न आज इतनी गलत मानसिकता हो गई है कि ये बाबाओं के प्रवचन को लेकर के बैठा हुआ है। ये आज एसएससी के मुद्दे को नहीं उठा रहा है। कहीं ना कहीं ये इस देश का दुर्भाग्य है। दिल्ली में कई जगह एसएससी का प्रोटेस्ट चल रहा है, उसमें व्यवस्था जो थी एग्जाम में, जो बच्चे एग्जाम देने गए, कहीं बताया जा रहा है चेयर टूटा हुआ, कहीं माउस टूटा हुआ। कैसे देखते हैं, क्या लगता है, इंसाफ मिलेगा कि नहीं मिलेगा? देखिए पत्रकार महोदय, बहुत दुखद विषय है। जब हम इसरो, साइंस और साइंटिस्ट की बात करते हैं, जब हम इस देश के जवान और इस देश को विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं, तो इसमें सबसे अहम योगदान इस देश के युवाओं की होनी चाहिए। तो अगर सरकार इसमें इंटरप्ट नहीं कर रही है, सरकार इसमें इन्वॉल्व नहीं हो रही है, इस धांधली को रोकना पड़ेगा। किसी युवाओं के भविष्य के साथ खेलने का अधिकार इस देश के ना तो प्रशासन को है, ना इस देश के सरकार और ना इस देश की कानून व्यवस्था को है। अगर देश के युवाओं के भविष्य के साथ खिलवाड़ होगा तो कोई पढ़ेगा लिखेगा ही नहीं। फिर कोई प्रधानमंत्री का सलाहकार अगर अच्छा नहीं बना तो देश की अर्थव्यवस्था तो छोड़िए, देश गर्त में चले जाएगा। तो देश के युवाओं के साथ, दूसरी बात, न्यूज़ चैनल, न्यूज़ टेलीविज़न आज इतनी गलत मानसिकता हो गई है कि ये बाबाओं के प्रवचन को लेकर के बैठा हुआ है। ये आज एसएससी के मुद्दे को नहीं उठा रहा है। कहीं ना कहीं ये इस देश का दुर्भाग्य है। इस देश के युवाओं के भविष्य के साथ सोचना, इस देश की हर जनता की समझ, और सबसे बड़ी बात है कि इस देश के युवाओं के साथ खड़े होने के लिए कोई खड़ा नहीं है। हम जो टीचर्स आए तो उन सबको भी उठा के लेके चले गए पुलिस वाले। मैं वही कह रहा हूँ ना कि जो टीचर कल तक अहिंसा की बातें पढ़ा करते थे, जो पढ़ाया करते थे, जो लगातार गांधी नीति को पढ़ाया करते थे, वो आज प्रोटेस्ट पर उतर गए हैं, आंदोलन पर उतर रहे हैं। तो कहीं ना कहीं विद्यार्थियों के साथ अन्याय हो रहा है और इस अन्याय को सरकार तक पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी और आपकी है। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस वीडियो के माध्यम से हर लोगों तक ये चीज़ें पहुंचाइए। और जो स्टूडेंट एसएससी से के इस अत्याचार से जूझ रहा है, एसएससी बोर्ड चंद पैसों के लिए विद्यार्थी के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का कुछ टीचर्स का बयान भी आया, कहना है कि बीजेपी सरकार जानबूझ के मनमानी कर रही है। देखिए, मनमानी वाली बात नहीं है, लेकिन हाँ, अगर आप विद्यार्थी को इग्नोर करेंगे तो ये मनमानी वाली बात ही हो जाएगी। देश के युवाओं को लगातार कहीं ना कहीं नीट के पेपर लीक होते हैं, कभी यूपीएससी के में बात आ जाती है, धांधली की बात आ जाती है, तो कभी बोर्ड परीक्षा में धांधली की बात आ जाती है। तो इस देश का दुर्भाग्य है। डिजिटल इंडिया का गलत फ़ायदा नहीं उठाया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों पर सिक्योरिटी को लेकर के दबाव बढ़नी चाहिए। और जो चंद पैसों में आप किसी गैर सरकारी संस्थान को, गैर कंपनी को अगर उसको दे देते हैं एग्ज़ाम कंडक्ट करवाने के लिए, तो सारे कंडक्ट करवाने वाले तो ऐसे ही होंगे। तो एसएससी, देश के शिक्षा मंत्रालय को, देश के गृह मंत्रालय को और देश के प्रधानमंत्री को इन चीज़ों में इंटरप्ट करनी चाहिए। और जो विद्यार्थी छात्र हैं उसको न्याय मिलना बहुत आवश्यक है।